न्यूज नेशन अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। आपको खबरें दिखाएं देश की तमाम अहम, उससे पहले आपको दुनिया से आ रही एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो यकीनन शर्मसार कर देगी और आपके अंदर ये सवाल पैदा कर देगी कि आखिर अमीर गरीब, विकसित विकासशील और पिछड़े हुए देशों के बीच की ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है और उसका सबसे ज्यादा खमियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है मासूम बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी। मेक्सिको से एक पिता अपनी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी की चाहत में अमेरिका के लिए लीगल तरीके से निकला था, लेकिन फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। इस तस्वीर को देखकर शायद आपकी आंखें भी छलक जाए। पानी में लेटा है एक पिता जिसकी सांसें उखड़ चुकी हैं और उसकी बाहों में है उसकी नन्ही सी परी जो अब इस दुनिया में नहीं है। मौत आई लेकिन पिता ने अपनी नन्ही सी जान को छोड़ा नहीं। ये तस्वीरें सामने आई मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर से। ये पिता अपनी बेटी के साथ बॉर्डर पार कर अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में नाव पलट गई और दोनों की मौत हो गई। इस तस्वीर ने नन्हे अयलान कुर्दी की याद दिला दी जो सीरिया के भीषण युद्ध से बचने के लिए परिवार के साथ जा रहा था, लेकिन उसे नई जिंदगी की जगह मौत हासिल हुई। ये तस्वीर 6 साल के उमरान दागनीश की याद दिलाती है जो बमों के धमाके के बीच दब गया था और जब बाहर निकला तो आंखों में डर और बदन पर बारूदी मलबा चिपका हुआ था। ताकत की भूख में इंसान जंग शुरू करता है, सरकारें सख्त फैसले लेती हैं, लेकिन जंग की आग में, फैसलों के फसाद में झुलस जाती है इंसानी जिंदगियां और इंसानियत। आपको दिखाते हैं किस तरह से सत्ता के हनक में चूर एक विधायक मध्य प्रदेश के इंदौर 3 के विधायक और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिनके ऊपर बंगाल का पूरी जिम्मेदारी है, अच्छे प्रदर्शन के लिए खूब वाहवाही हो रही है, उनके बेटा सत्ता के हनक में कुछ इस कदर हावी हुए कि बैट चलाने लग गए और वो भी नगर निगम के अधिकारियों की। और कानून है देश में, इसीलिए हवालात के पीछे। हाथ में बल्ला, सामने नगर निगम के अधिकारी और आकाश ने अधिकारी पर बल्ले से हमला कर दिया। ऐसी सियासी कमेंट्री सुनाई दी इंदौर में, जहां बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और वर्तमान विधायक आकाश विजयवर्गीय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहले बल्ला चलाया और इतने से मन नहीं माना तो उन पर थप्पड़ बरसाने लगे। अब विधायक जी का हाथ छूटा तो उनके गुर्गे कहां पीछे रहते। आकाश के समर्थकों ने नगर निगम के अधिकारियों के कपड़े तक फाड़ दिए। दरअसल इस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में जो भी जर्जर मकान है और काफी पुराने घर हैं, उन्हें सरकार की तरफ से खाली कराया जा रहा है ताकि किसी तरह की घटना न हो सके। इसी बीच आकाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे और इस बात का विरोध करने लगे, जिसके बाद बात यहां तक पहुंच गई। ऊपर से देखिए आकाश विजयवर्गीय क्या सफाई दे रहे हैं। लगता है कि यही तरीका सही है। आप बताओ, आपके पास कोई दूसरा तरीका हो तो वो अपना लेंगे हम। पुलिस ने इसके बाद आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने हंगामा किया। इस बीच पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। कुछ दिन पहले तक बंगाल में हिंसा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय लगातार टीएमसी पर निशाना साध रहे थे। ममता जी केंद्रीय सरकार को मानती भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार वो वहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर गुंडागिर्दी करवा रही है अपने कार्यकर्ताओं से, मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक भी है कि वहाँ पर उन्हें बैठना चाहिए। बंगाल में हिंसा हुई तो विजयवर्गीय ने दीदी का इस्तीफा मांगा था। अब क्या अपने बेटे की मारपीट पर भी बीजेपी महासचिव इस्तीफा मांगेंगे? तो सवाल यही है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी अब अपने बेटे की इस हरकत पर उनको विधायक पद से हटाएंगे, पार्टी से उनकी सदस्यता जो है उसे रद्द करेंगे? क्या जिस तरह की कठोर कार्रवाई की बात कलकत्ता में की जाती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है, वो अपने घर में अब बीजेपी क्या लागू करेगी? बहरहाल इस बीच आपको एक और नेता की सत्ता की हनक दिखाते हैं। किस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जब मजदूरों ने उनसे सवाल पूछा तो जवाब में क्या कुछ बोल गए, आप भी सुनिए। यह कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी। जनता अपना दर्द लेकर सामने पहुंची तो मोदी को वोट देने का गुस्सा ही जनता पर निकाल दिया। जनता का सवाल बस इतना था कि उन्हें उचित मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय सियासी बौखलाहट निकाल दी। चुनाव से पहले तो कई वादे किए थे, लेकिन अब जनता ने सवाल पूछा तो जवाब ये मिला। शायद सत्ता के गुरूर में सीएम साहब ये भूल गए हैं कि अगले चुनाव में यही जनता दोबारा वोट करेगी। हो सकता है तब इस झुड़की का जवाब कुमारस्वामी को मिल जाए। पश्चिम बंगाल में अभी जय श्री राम का नारा अली बजरंगबली की राजनीति जो है थमती नजर नहीं आ रही थी कि एक नई तरह की राजनीति जो है शुरू हो गई है, वो है नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा। जी हाँ, हावड़ा के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नमाज के विरोध में, सड़क पर नमाज के विरोध में सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बजरंगबली की जय श्री राम।
मंदिरों में तो आपने कई बार हनुमान चालीसा का पाठ होते देखा होगा और किया भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ होते देखा है? तब दुगला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपने देश तुम्हारो आप तीनों लोग हाथ से कांपे। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की है और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे ये लोग बीजेपी के यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये आप इन्हीं से सुनिए। लेकिन ये हर शुक्रवार को एक नई संस्कृति, जीटी रोड बंद करके 1.5 घंटा प्रमुख सड़कों को बंद करके नमाज अदा होगा। तो जब तक ये शुक्रवार को जारी रहेगा, हम लोग भी हर मंगलवार को जिला में घूम घूम के प्रमुख जो सड़क है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी अगर सड़कों पर नमाज की इजाजत मिलेगी तो ये लोग सड़कों पर हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद नहीं होता। यानी दीदी के बंगाल में फिर एक बार सियासत पर मजहब का रंग चढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान क्या दिया कि कांग्रेस मुसलमानों को गटर में रखना चाहती थी। हवाला दिया कांग्रेस की ही सरकार में रहे एक मंत्री के बयान का, तो उसके बाद इस पर बवाल होना लाजमी था और अब ओवैसी भी इस पूरे विवाद में कूद पड़े। शाबानों का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। पीएम मोदी के संसद में 25 जून को शाहबानों पर दिए गए इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने इस बयान को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद ने कबूला कि नरसिम्हा राव ने मुस्लिमों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। प्रधानमंत्री को शाहबानों याद है, तबरेज अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको। और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना, मुसलमानों को बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए। और सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी और मुझसे आके कहने लगे अगर ये गटर में पड़े रहना चाहते, गड्ढे में पड़े रहना चाहते, पड़े रहना तो तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत। फिर से पीएम मोदी के इस बयान ने कांग्रेस को सियासी बैकफुट पर ला दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस क्या पलटवार करती है। क्या क्रिकेट के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी का भगवाकरण हो गया है? यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया जो है वो ऑरेंज जर्सी पहनकर उतरेगी, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ अलग ही राजनीति नजर आ रही है। क्रिकेट के मैदान पर भी भगवाकरण जैसे आरोप लग जाएंगे कि शायद कभी कोहली ने सोचा भी नहीं होगा। भगवाकरण को लेकर नई बहस की वजह बनी है टीम इंडिया की जर्सी। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ऑरेंज जर्सी पहनकर उतरेगी। दरअसल इंग्लैंड और टीम इंडिया दोनों की जर्सी नीली है, इसकी वजह से भारतीय टीम की जर्सी में ऑरेंज रंग होगा। क्रिकेट की जर्सी में कांग्रेस नेता आरिफ कासिम खान को भगवाकरण की बू आ गई। चाहे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय एकात्मता के दूसरे आयोजित किए जाने वाले सरकार की तरफ से कार्यक्रम हो, भगवा राजनीति करने की जो शुरुआत इस देश में हुई है, इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साहब देख लीजिए राजनीति का हाल, जहां देश में एक धर्म जैसे माने जाने वाले क्रिकेट को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और क्या भगवान राम ईरान में भी मौजूद थे? जी हाँ, ईरान में जब कुछ टीम गई एएसआई की और वहां पर खुदाई की है तो कुछ भित्ति चित्र ऐसे मिले हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि भगवान राम जो है वो ईरान में भी गए। क्या ये प्रभु राम का भित्ति चित्र है? क्या इराक में राम भक्त हुआ करते थे? इन सवालों के सामने आने की वजह है इन भित्ति चित्रों को लेकर किए गए दावे। यह है इराक के हुरन शेखन का दरबंद बेलूला, जो 2000 ईसा पूर्व एक प्राचीन सभ्यता का ठिकाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरबंद में जो भित्ति चित्र मिले हैं उनकी जांच के लिए एक दल भारत से भी हाल में गया था। जरा देखिए इन भित्ति चित्रों को। भित्ति चित्रों में एक राजा हाथी पर धनुष बाण लिए खड़े नजर आते हैं और आकृति की कमर पर एक तलवार लटक रही है। दुनिया भर की मान्यताओं में सिर्फ एक ही भगवान को धनुष बाण से जोड़ा जाता है और वो है भगवान श्री राम। सामने एक आकृति और दिखाई देती है जो हाथ जोड़े हुए मानो नमन कर रही है और इस आकृति को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये राम भक्त हनुमान है। जांच दल की रिपोर्ट तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इन दावों ने इंडोनेशिया और श्रीलंका के बाद अब इराक में ऐसे भित्ति चित्रों ने राम भक्तों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। 2019 में महागठबंधन का फॉर्मूला जो है फ्लॉप हो गया। एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कम से कम ऐसा ना हो, हार का डर सता रहा है। इस बाबत कह रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आ जाना चाहिए। जिस लेफ्ट को बंगाल से उखाड़ फेंक ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष की लहर चलाई थी, लगता है वही ममता बनर्जी अब कमल की लहर से सावधान हो चली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, हमें बीजेपी से लड़ने के लिए एक हो जाना चाहिए। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी साथ होकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं।
लेफ्ट नेताओं ने इस न्योते को ममता का डर करार दिया है, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस का साथ दीदी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। आदमी मरने से पहले झूठ नहीं बोलता, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। और जब एक आतंकी सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए और सुसाइड से पहले कहे कि पाकिस्तान की फौज है जो आतंक फैलाती है हिंदुस्तान में, जी हाँ ऐसा हुआ है। आप भी वो बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का वहाँ पे मतलब उनका ट्रेनिंग सेंटर होता था दहशतगर्दों का, और मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे 7 आर्मी वाले मौजूद होते थे। मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि ये सारा आर्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही है। छोड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद किया। 5 साल मेरी जिंदगी के इस टेररिज्म के अंदर बर्बाद हो गई। यह है आतंकी का मौत से ठीक पहले का वीडियो में दिख रहे आतंकी का नाम राणा है और ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड सिपाही। सुसाइड से ठीक पहले राणा ने बताया कैसे पाकिस्तानी फौज भारत में आतंक फैलाती है। ये वहाँ से ट्रेनिंग देके फिर उनको इंडिया से निकालना, इधर उधर सारा एक्सपोर्ट करना पूरा इनको दहशतगर्दों को। जब भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान पर आयोजित आतंक को बयां करता है तो पाकिस्तान उसे प्रोपेगेंडा करार देता है और एक पाकिस्तानी खुद मौत से पहले पाकिस्तान का सच बयां कर रहा है। और आइए अब दिखाते हैं कि पाकिस्तान की फौज अगर आतंक को पालती पोसती है, इसकी तस्वीर पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, तो पाकिस्तान का समाज भी किस कदर पिछड़ा हुआ है, वो विचारों की अभिव्यक्ति, आजादी, महिला सशक्तिकरण के किस कदर खिलाफ है कि एक एड भी उन्हें नागवार गुजरा। यह डिटर्जेंट का वो एड जिसने पाकिस्तान के कठमुल्लाओं को डरा दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक विज्ञापन के खिलाफ फतवा देने की मांग उठ रही है। क्यों, आप भी समझिए। दरअसल इस डिटर्जेंट पाउडर के एड में महिलाओं को आगे बढ़ाने और मुखर होने की बात कही गई है। इस एड में पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बिस्मा नजर आ रही है। इसके अलावा 4 और महिलाएं विज्ञापन में दिख रही है। बस यही कठमुल्लाओं को कबूल नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस्लाम के कथित पैरोकार इसे धर्म के खिलाफ मान रहे हैं। महिलाओं के साथ कई पुरुष भी इस डिटर्जेंट के विरोध की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल साइट्स पर लोग इसके विरोध में वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर में जहां महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं पाकिस्तान में एक एड में भी महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण कबूल नहीं है। ये सिर्फ जुमले नहीं, काम है। तो ये है पाकिस्तान का समाज। फौज की हरकत तो पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल अमित शाह 5 साल बाद कश्मीर पहुंचे, वो भी भारत के गृह मंत्री के तौर पर, और ये सबको मालूम है कि बीजेपी के एजेंडे में कश्मीर जो है सबसे ऊपर आता है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा का भी जायजा लिया, लेकिन एजेंडे में क्या कुछ था। डिलिमिटेशन, आतंक पर सख्त कार्रवाई, अलगाववादियों को कड़ा पैगाम और घाटी में विधानसभा चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर इन्हीं मुद्दों पर सबकी निगाहें बनी रही हैं। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री घाटी के हालात का जायजा लेंगे और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मीटिंग भी करेंगे। साथ ही सियासी हलकों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री की यात्रा के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और डिलिमिटेशन पर भी बातचीत हो सकती है। और प्रचंड गर्मी में आग की घटनाएं लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आप भी देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से कहां-कहां आगजनी की घटनाएं हैं। आसमान पे काले धुएं के गुबार को आप काफी दूर से ही देख सकते हैं। तस्वीर स्पेन की है, जहां के औद्योगिक इलाके में बनी एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धुआं इतना ज्यादा था कि इलाके के आसपास बसी कॉलोनियों के लोगों को घरों की खिड़कियों और दरवाजे बंद करने की सलाह दी गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक सिर्फ आग ही आग और ऊपर उठता काला धुआं। तस्वीरें वेस्टर्न ब्रोवार्ड काउंटी फ्लोरिडा की हैं, जहां एवरग्लेड नेशनल पार्क में आग लग गई। बताया जा रहा है कि करीब 18,000 एकड़ एरिया में ये आग लगी है। नोएडा सेक्टर 6 में नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ऑफिस में रखे जरूरी कागजात समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और अब आपको दिखाते हैं पटना के उस विभत्स हिट एंड रन केस की तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 मासूम बच्चों की 25 जून को मौत हो गई थी और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार को पीट-पीट कर मार डाला। यही है वो वीडियो जो आपको बताएगा कि सड़क पर रफ्तार का कहर कितना जानलेवा हो सकता है। पटना हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आपको दिखेगा कि सड़क किनारे कुछ लोग सो रहे हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सड़क पर सन्नाटा पस रहा है। इसी बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है। गाड़ी की रफ्तार को देखकर लगता है कि ड्राइवर अपना कंट्रोल खो चुका है और एक झटके में यह कार 3 बच्चों के ऊपर चढ़ जाती है। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गुस्साई भीड़ ने एक कार सवार को पीट-पीट कर मार डाला। ये वीडियो साफ बताता है कि सड़क पर तेज रफ्तार किस कदर जानलेवा हो सकती है। और अब आपको दिखाते हैं हरियाणा में दबंगई की एक तस्वीर, जहां पे एक युवक ने कुछ दबंगइयों की बात नहीं मानी तो किस तरह से अर्धनग्न हालत में उसे मारा पीटा गया और उसका वीडियो भी बनाया गया। कसूर क्या था? एक युवक को कमरे में बंद कर दिया, मुंह पर कपड़ा बांध दिया और फिर दनादन डंडे बरसा दिए। 1 नहीं 2 नहीं लगातार डंडे मारकर इसे अधमरा कर दिया गया। तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है। युवक पीट रहे शख्स से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपी युवक की दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही। पीड़ित युवक को अर्धनग्न करके भी डंडे से पीटा गया। आरोपी का दूसरा साथी पीड़ित से मारपीट का वीडियो बना रहा है। पीड़ित परिवार पुलिस के पास युवक की मारपीट को लेकर न्याय के लिए पहुंचा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में एससीटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। और अब देखते हैं सोशल मीडिया की वो खबरें जो दिन भर वायरल होती रही। आप भी देखिए, वायरल कर चुका है।
ट्रेन में लगी आग से मुसाफिरों को दो हाथ करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां ट्रेन के इंजन में आग लग गई थी। आग को डिब्बों तक फैलने से बचाने के लिए मुसाफिर आगे बढ़े और हाथों से धकेलकर इंजन को दूर कर दिया। न्यूयॉर्क में स्टंटमैन निक वेलेंडा और उनकी बहन लिजाना वेलेंडा का एक वीडियो भी दिन भर शेयर किया गया। दरअसल निक और उनकी बहन ने न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर रस्सी पर वॉक की। तकरीबन 150 फीट की ऊंचाई पर दोनों 250 मीटर तक चले। जिसने भी ये स्टंट देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अब आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिससे लोगों की बदकिस्मती से जोड़ दिया। दरअसल मारपीट का एक आरोपी घर की छत के ऊपर जा छिपा था। जब पुलिस पहुंची तो अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया और आरोपी नजर आ गया। पुलिस ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। की मुलाकात कराते हैं आज के हीरो ऑफ द डे से, जो बनी है भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी, जिन्होंने अपने पिता की असमय मौत हो जाने के बावजूद भी फैसला लिया कि वो अहम टूर्नामेंट में खेलेंगी और उसके बाद वो अपने गांव लौटी। तो कैसे इस कैंपेन का स्वागत हुआ। लाल रिम मसियामी, यही है भारतीय महिला हॉकी टीम की वो खिलाड़ी जिसने अपने दर्द को सीने में छिपा लिया और हॉकी के मैदान पर देश का नाम ऊंचा कर दिया। दरअसल FIH वर्ल्ड सीरीज के दौरान लाल रिम मसियामी के पिता का देहांत हो गया था, लेकिन ये बहादुर घर नहीं लौटी। टूर्नामेंट खेलती रही और फाइनल में टीम के सिर जीत का सेहरा बांध दिया। दिल में दर्द की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हॉकी थामे लाल रिम मसियामी ने नीली जर्सी का फर्ज पहले निभाया। जब घर लौटी तो परिवार को देखकर सब्र का वो बांध भी टूट गया। बहन के साथ लिपटकर लाल रिम मसियामी जब रोई तब एहसास हुआ कि पिता के जाने का गम दिल के अंदर किस कदर बैठा हुआ था। जैसे एक सिपाही वर्दी की आन बान शान के लिए मर मिटता है, वैसे ही कुछ ऐसा ही जज्बा होता है खिलाड़ी का, जिसके लिए जर्सी और टीम के ऊपर कुछ नहीं। और यही लाल रिम मसियामी ने साबित कर दिया। और आगे बढ़े, दुनिया की तमाम अहम खबरों से भी आपको अप टू डेट कर देते हैं वर्ल्ड कप पर। क्या आपने कभी सेल्फी लेने वाले पौधे के बारे में सुना है? लंदन जू में एक ऐसा ही पेड़ रखा गया है जो बैटरी से कनेक्टेड है और समय समय पर सेल्फी लेता है। इस पौधे को एक ट्रायल के तौर पर बनाया गया है। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक पेड़ के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि जून में इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यहाँ मौसम विभाग के मुताबिक फ्रांस में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। यहाँ हालात ऐसे बन गए हैं कि पेरिस में गर्मी भगाने के लिए लोग स्विमिंग पूल में घंटों बिता रहे हैं। मलेशियाई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 5000 कछुओं को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से तस्करों को गिरफ्तार किया। पंजाब का नौजवान नशे की गर्त में किस कदर फंसता चला जा रहा है, उसको लेकर जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं वो यकीनन परेशान करने वाले हैं, अलर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये तादाद अब कई गुना बढ़ गई है। अगर अभी नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा पंजाब ड्रग्स की चपेट में होगा। खंडरनुमा इस घर में बैठे इन दो लोगों को देखिए। दोनों नशे की लत के शिकार, दोनों कभी सिगरेट के साथ जलाकर तो कभी इंजेक्शन के जरिए डायरेक्ट शरीर में ड्रग्स पहुंचा रहे हैं। लाइव नशे की तस्वीरें पंजाब के होशियारपुर की हैं। नशा कर रहे एक शख्स ने बताया कि उसे आसानी से ड्रग्स मिल जाती है और वो महज 500 रुपए में खरीद लाता है। खुद नशे के दलदल में फंस चुका ये शख्स अब सूबे के नौजवानों से इस दलदल से दूर रहने की अपील कर रहा है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਕਿ साडे वांगू जिंदगी ना खराब करन। नशा मानो पंजाब की रग-रग में भर चुका है, लेकिन पंजाब के सीएम दावा कर रहे हैं कि नशे के खिलाफ उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है। ज्यादातर नशा तस्करों को जेल में डाल दिया गया है। बता दें कि पंजाब में हर साल 7500 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार होता है। कारोबार पंजाब से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए होता है। आंकड़ों के अनुसार सूबे में 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं। इनमें से 3 लाख लोग एडिक्ट हैं। प्रदेश में नशे से या इससे होने वाली बीमारी से हर महीने 112 लोगों की मौत होती है। और आइए आपको दिखाते हैं खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स का टुकड़ा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम 11 में शामिल करने की वकालत की। सचिन का मानना है कि भुवनेश्वर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल को परेशान करते हैं, इसलिए भुवनेश्वर को शमी की जगह खिलाया जाए। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने किया धोनी का बचाव। भरत अरुण ने कहा कि धोनी ने कंडीशन के मुताबिक बल्लेबाजी की। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी की वजह से आलोचकों के निशाने पर आए थे धोनी। तो आपने देखी देश दुनिया जुर्म की दुनिया खेल के मैदान की हर खबर जो जानना आपके लिए जरूरी था। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर इसी अंदाज में हाजिर होंगे खबर कट टू कट के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।